बीच सड़क पर पिट रहा ये शख्स अपनी ही हसीन मामी के प्यार में दीवाना हो गया है। एक साथ इसे कई लोग संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामी के इश्क में डूबा ये आशिक किसी पिंजरे में बंद पक्षी की तरह तड़फड़ा रहा है। कह रहा है बस एक बार छोड़ दो, जो मुझे करना है कर लेने दो। इस बेकाबू आशिक के आगे पुलिस ने भी लगता है हथियार डाल दिए हैं। देखिए पीछे खड़े होकर कैसे पुलिसकर्मी मौज से तमाशा देख रहे हैं। ये कमबख्त इश्क होता ही ऐसा है, कुछ भी कराता है, लेकिन जब ये रिश्तों की मर्यादा भूल जाता है तो खतरनाक हो जाता है, खासकर तब जब रिश्ता नाजायज हो। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। मामी के प्यार में पड़ा ये भांजा पहले से ही शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है। ऐसा है, इसने अपनी माइंड कर रखी है। छोटी वाली नरेश की बहू, फोन आता है रात को 2-3 बजे उठ के भाग जाता है। जब मेरा बच्चा पेट में पड़ा तो 8वां महीना चला था, 8वें महीने में मेरा बच्चा मेरे को मारा था, मेरी ब्लीडिंग चलने लगी। ये मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का है। नीरू की शादी 2018 में सलेमपुर गांव के रहने वाले अवनीश से हुई थी। नीरू का कहना है कि शादी के बाद से वो पति अवनीश के साथ बहुत खुश थी, लेकिन शादी के करीब 5 महीने बीतने के बाद उसे पता चला कि पति अवनीश के रिश्ते किसी और से हैं। नीरू ने जब पति अवनीश को समझाने की कोशिश की तो अवनीश ने मारपीट करनी शुरू कर दी। नीरू का कहना है कि शादी के कुछ महीनों के बाद ही वो गर्भवती हो गई थी। इस दौरान भी पति अवनीश ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद मजबूर होकर इस बेचारी नीरू को पुलिस में शिकायत करनी पड़ी। ये तस्वीर अलीगढ़ पुलिस लाइन गेट की है, जहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। मामी के प्यार में पागल अवनीश पुलिस लाइन में ही कुछ इस तरह से तड़फड़ाता नजर आया। पत्नी नीरू का आरोप है कि अवनीश के उसकी मामी के साथ नाजायज रिश्ते हैं। रहता उसके साथ है, लेकिन फोन पर मामी के साथ बात करता है। आधी आधी रात को घर से निकलकर मामी से मिलने जाता है। नीरू का कहना है कि मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, सास ससुर से भी बात की, शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इसकी वजह से अवनीश बेवजह मारपीट करने लगा। यहाँ पर नीरू की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पति पत्नी को काउंसलिंग के लिए बुलाया था, लेकिन जैसे ही काउंसलिंग कराने के बाद नीरू अपने भाई के साथ घर जाने लगी तो यहाँ पर अवनीश ने फिर से हाथापाई करनी शुरू कर दी और इसके बाद की तस्वीरें ये आपके सामने है। इस बार नीरू के साथ उसका भाई था। ऐसे में दोनों भाई बहन ने मिलकर अवनीश को पकड़ लिया और पिटाई भी कर दी। इस दौरान पुलिसकर्मी इस पूरे नजारे को आराम से देखते रहे और आसपास में खड़े लोग अपने अपने फोन से वीडियो बनाते रहे। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बाद भी नीरू अपने इस पति के साथ रहना चाहती है। नीरू का कहना है कि मैं अलग नहीं होना चाहती, बल्कि मैं चाहती हूं कि मेरा पति अवनीश हमारे साथ रहे और अपने बच्चे की भी परवरिश करे। नीरू का कहना है कि अगर अवनीश अपनी मामी से रिश्ता खत्म कर ले तो मैं अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। दरअसल नीरू अपने बच्चे की परवरिश के लिए भी चिंतित है, लेकिन अवनीश को इस बात की फिक्र नहीं है कि उसके परिवार का क्या होगा। यही वजह है कि जब पुलिस ने यहाँ काउंसलिंग के लिए बुलाया तो यहाँ भी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा और फिर चुपके से भाग गया। नीरू और अवनीश की शादी के सिर्फ 3 साल हुए हैं और एक साथ 3 जिंदगी दांव पर हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर अवनीश को अपने पत्नी और बच्चे के साथ नहीं रहना था तो फिर ऐसी शादी करने का क्या मतलब। इतना सब कुछ सहने के बाद भी नीरू पति के साथ रहना चाहती है। क्या ये सही है? क्या अवनीश को इसकी सजा मिलनी चाहिए? आपका क्या कहना है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।